तो हेलो। आज मैं आपको सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जियोग्राफी हमारा हो गया है। आप उसको भी देख सकते हो। साइंस के 2 चैप्टर हमारे हो गए हैं। हीट नहीं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। एंड सेकेंड चैप्टर है जो है हमारा जो न्यूट्रिशन इन प्लांट। मेरा एसिड बेसिस एंड वो चैप्टर अपलोड हो रहा है अभी, तो मैं अब दूसरा चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एज यू नो कि पीरियोडिक्स, बहुत सालों की पीरियोडिक्स आने वाली है। तब बहुत साल की पीरियोडिक्स के जो सिलेबस में क्या होगा कि साइंस और एसएसटी के फर्स्ट चैप्टर हो गए। मीन्स एसएसटी के सिविक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। साइंस में जो फर्स्ट केमिस्ट्री, फर्स्ट बायोलॉजी एंड फर्स्ट फिजिक्स, ऐसे चैप्टर का रिवीजन होगा। तो मैं वैसे सिलेबस कंप्लीट करा होगा, रिवीजन करा होगा, उसके बाद आगे बढ़ूँगा। तो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट है इक्वालिटी पे। एज यू नो आपने क्लास 6 में इक्वालिटी पढ़ी है। इक्वालिटी मीन्स वो एक चीज़ है जो किसी को बड़ा या छोटा समझता नहीं है। तो वोटिंग, ये कहानी है एक कांटा पे। वो जो डोमेस्टिक वर्कर मिस काम वाली बाई है, तो वो बोल रही कि जब वो वोटिंग राइट थी तब उसके जो मालिक था, मीन्स वो जिसके घर पे काम करने जाती थी, वो भी एक क्यू में खड़ा था। और वो जिसके घर पे काम करती है, उसकी काम वाली बाई भी एक घर पे खड़ी थी। इट मीन्स वो कांटा और उसके जो लैंडलॉर्ड, वो जिसके घर पे जाती, वो भी एक लाइन में खड़े थे, जिनका नाम है जैन साहब। ओके, तो वो बहुत खुश हो रही थी कि इक्वालिटी एक दूसरे के अंदर। अब जब वो वोट करने के लिए गई, तो वो क्या बोल रही है, मैं उनको वोट करूँगी जिसने वादा किया था कि हमारे वहाँ पे पाइप वाटर लाए, मीन्स वो पाइप से वाटर लाए। वो कैंडिडेट को मैं वोट करूँगी। ओके, ये रहे अशोक जैन साहब, जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है। ओके, सो वो बोल रहे कि अब जब जैन साहब जा रहे थे, तब वेल सी यू लेटर, विल सी यू लेटर कांटा। यस, नमस्ते साहब। तो अब जैन साहब ने इंग्लिश में बोला, कांटा ने हिंदी में बोला। तो अब वो क्या, अपनी जो अपनी फ्रेंड थी सुजाता, उससे वो ऐसी बात कर रही है कि वो कितना अच्छा है कि हमको एक लाइन में इक्वालिटी मिल रही है। वो इसके आगे बात कर रही थी। अब वो ऐसी बातें कर रही है कि जो मेरी गुड़िया है, उसकी जो लड़की को फीवर हो गया है, इससे उसको जो हॉस्पिटल में ले जाना है, मेरे पास पैसे नहीं, इसलिए मुझे जैन साहब के घर पे काम करके एडवांस लेके जाना होगा। तो जब वो घर पे गई अपने गुड़िया को पानी देने के लिए, उसे कुछ काढ़ा देने के लिए, तब वो बोल रही है कि तुझको इवनिंग में हॉस्पिटल ले जाओगी। और वो काढ़ा रख के वो चली गई। वो जो गुड़िया, इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफन, द बस्ती इज नेवर क्लियर्ड। मीन्स वो अब ऑफन हो गया, मीन्स अब रोज का हो गया कि गुड़िया बीमार हो जाती है, क्योंकि वो बस्ती कभी भी साफ करने में नहीं। वो ऐसा बोल रहे हैं, वो बस्ती कुछ ज़्यादा ही गंदी है। आगे बढ़े तो वो जब उसके लैंडलॉर्ड के घर पे गए, तब वो उसका लैंडलॉर्ड क्या बोल रहे हैं कि कॉर्नर्स अच्छे से साफ करना। अब उसकी जो बच्ची बीमार है, तब भी उसको ये सुनना पड़ रहा है। ओके, और जब वो लास्ट में जा रही थी, तब उसने क्या बोला कि मैम मुझे एडवांस दे दो, जैसे कि उसको एडवांस चाहिए था अपनी गुड़िया को ले जाने के लिए। अब उसकी तो लैंडलॉर्ड ने क्या जवाब दिया, हियर्स योर एडवांस। ये तो एडवांस है, पर ये आप इसकी हैबिट मत बनाना, मैं बार बार एडवांस मत मांगना। तो उसने बोला नो ठीक है, मैं अब नहीं मांगूंगी।
तो जब वो इवनिंग को हॉस्पिटल गए तब उसको एक बहुत बड़ी लाइन में खड़ा रहना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसके जैसे और भी कई सारे लोग थे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आए थे। कि जितने भी गरीब थे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आए थे। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल इट मीन्स वो उतनी अच्छी फैसिलिटी वहाँ पर नहीं होती, क्योंकि वो लो चार्ज पे चलती है। इसलिए एक ही डॉक्टर था। वैसे सब इसके अंदर वो लोग बता रहे हैं। इसलिए मैं तब उसको अनइक्वालिटी मिली, और जब वो वोट करने गए तब उसको इक्वालिटी मिली। ऐसा फ़र्क है इसके अंदर। नाउ इक्वल टू राइट मीन्स इक्वल टू राइट टू वोट, इट मीन्स सो इक्वालिटी होनी चाहिए वोटिंग के अंदर। जैसे कि इसके आगे आपने देखा कि कांटा वोट खुश हो गई, इक्वालिटी है। तो ये ऐसे वैसे नहीं आया कि इक्वल टू राइट ऑफ वोट, ऐसे बोला हो नहीं गया। आपने जब पुराना चैप्टर पढ़ा होगा, तब पुराना स्टैंडर्ड पढ़ा होगा, तो तब आपने सुना होगा यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी, ये रही, ये डार्क ब्लैक कलर के अंदर। तो वो एक ऐसे फ्रेंचाइज थी जो रिलीजन नहीं देखती, कास्ट नहीं देखती, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं देखती, कुछ भी नहीं और देखती। सिर्फ वो इतना देखती है जो पहले आया वो वोट करके जाएगा। इट मीन्स इक्वालिटी इन वोटिंग इज टू बी टेकन बाय द यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द श्री मोहनदास करमचंद गांधी। आप क्लास 6 की बुक ओपन करके देखना कि वहाँ पे राइट साइड के एक पेज के अंदर लिखा है कि गांधी जी ने यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी का इस्टेब्लिशमेंट किया था। ओके, ये यहाँ पर कोई इतना ही है। अगर इसके आगे जाए तो इसके आगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल की अनइक्वालिटी के बारे में बताने में आया है। अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, तो नॉट ओनली वोटिंग में इक्वालिटी है, पुअर पीपल, रिच पीपल, वो कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं, उन सारों में भी अनइक्वालिटी है। ओके, तो इन सबसे फाइट करना चाहिए। अब इंडिया की सबसे बड़ी अनइक्वालिटी की बात करें, वो है कास्टिज़म। वो तो दलित है, वो तो ओबीसी है, उससे दूर रहो। वी आर द जनरल वंस, वी शुड टेक आउट देम फ्रॉम आवर हाउस। सो ये सारा अभी भी गाँव के अंदर ये सारी चीज़ें वो उनके बच्चों को सिखाई जाती है, और वो उनको ये पालन करना होता है। मीन्स there is a lot inequality in the society, in the vision of the caste. It means अभी भी वो इतनी ही अनइक्वालिटी चल रही है किस पे, और ये कास्टिज़म में। क्योंकि वो अभी तक वो हटी नहीं है। गवर्नमेंट इतनी स्ट्रेंथफुल गवर्नमेंट पॉलिसीज नहीं आई जो इन सबको हटा सके। तो जब आप साइड में देखो कि ये ना मैट्रिमोनियल एड से, इट मीन्स तो शादी के लिए कोई भी ऐड हो तब वो जब पेपर में छपाते हो तो तब उसकी एड आप देखिए, उसमें क्या बोल रहे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी नहीं देखी जाती। वहाँ पे कास्ट नो बार SC ST Q स्टैंड BHP मस्ट। तो इट मीन्स उसने MA BA किया है तब भी वो लोग वो नहीं देखते हैं, बट वो देखते हैं वो कौन से कास्ट से बिलोंग करता है। नीचे देखो कि वेल क्वालिफाइड CA वर्किंग है US में $80,000 की, जो $80,000 की वो क्या हम बोलते हैं इनकम है। तभी वहाँ पे लिखा है कि उसको वो गुप्ता बॉय है। इट मीन्स इतनी अच्छी जॉब होने के बाद भी वो उनको कितना अपनी कास्टिज़म बीच में आता है। तमिल ब्राह्मण, ओके, तो ये कास्टिज़म इज़ द biggest problem of inequality in India. If we go ahead to Dalit is the so low class
पीपल्स रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया। इट मीन्स वो क्या बोल रहे हैं कि तो दलित से वो क्या है, सबसे स्लो, सबसे निचली कास्ट है, तो इंडिया में रिकॉग्नाइज करने माटी सबसे निचली कास्ट, वो ऐसा बोल रहे हैं। ओके, तो इफ़ वी गो अहेड, तो ये क्या एक स्टोरी ओम प्रकाश वाल्मीकि की, जो उनका डेट ऑफ, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि एक राइटर थे। ओके, तो यहाँ पे वो ऐसा बोले कि ओम प्रकाश वाल्मीकि इज़ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, वॉज वेरी ब्राइट स्टूडेंट। तब भी उनको वो एक दलित थे, तो उनको अनइक्वालिटी का सामना करना पड़ा। कैसे? तो क्या वो बोल रहे, जब वो 4th स्टैंडर्ड में थे, जब आप इमेजिन कर कितने छोटे थे, तब उनको अनइक्वालिटी का सामना करना पड़ा। उनको जहाँ पे सारे लोग बैठते उनसे दूर बैठना पड़ता था। इट मीन्स अगर सारे लोग सारे हायर क्लासेस के लोग आगे बैठेंगे, तब उनको पीछे नीचे फ्लोर पे या फिर अलग से टेबल पे बैठना पड़ता था। ओके, तो ये अनइक्वालिटी उन्होंने की। जब वो 4th स्टैंडर्ड में थे, तब उनके जो हेड मास्टर ने उनको बोला कि जाओ ये झाड़ू लेके पूरे प्लेग्राउंड का साफ सफाई कर दो। इट मीन्स आप स्कूल कोई काम वाला या फिर काम वाली बाई बन के नहीं पढ़ने के लिए आते, तब भी उनको एज अ दलित थे, इसे उनको ये चीज़ फेस करनी पड़ी। अगर तब उनको लगातार 2 दिन तक ये करना पड़ा, उनको पानी भी नहीं पीने दिया जाता था। और वो उनके छोटे से थे, उनके फिजिक्यू कितनी छोटे थे, तब वो उसको हैंडल नहीं कर पाते थे। और जब लास्ट में जब उनके डैड एक दिन जा रहे थे वहाँ से, तब उन्होंने देखा कि उनके जो बेटे को ये काम कराते हैं वो स्कूल वाले, तब उन्होंने लास्ट में अपने बेटे को वो स्कूल से निकाला और टीचर्स को बोल के गए कि तुम टीचर हो। इट मीन्स ऐसा नहीं कि इसको पढ़ाओ ना, इसको अनइक्वालिटी को फेस कराओ। यू आर अ टीचर, सो मैं आपको कुछ बोलता नहीं हूँ, बट दिस इज़ नॉट फेयर कि तुम अनइक्वालिटी कर रहे हो। दलित के में एक ऐसा रिवॉल्यूशन लाऊंगा कि दलित के चिल्ड्रंस भी अपर कास्ट के साथ एक साथ मिलकर एक ही जगह पे एक ही वक्त पे स्कूल में पढ़ेंगे। वो ऐसा लाउड में बोल के गया। और ये बात जब उन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी ऑटोबायोग्राफिकल बुक लिखी थी जुठान, उसमें उन्होंने बताया था, ठीक है, जुठान दलित लाइफ। तो ये था, और अरुण प्रभु मुखर्जी के द्वारा ये ट्रांसलेट करने में आई थी। ये वो क्लियर नहीं है, पर उनके द्वारा ट्रांसलेट करने में आए थे। तो सेकेंड स्टोरी है मिस्टर एंड मिसेस अंसारी के द्वारा। वो एक कपल थे और वो वन ऑफ द इंडियाज़ लार्जेस्ट सिटी में वो रह रहे थे। तो तब उनको ग्रांटेड अपार्टमेंट चाहिए था, और उन्होंने अपने जो लोग ग्रांटेड अपार्टमेंट देते थे उनके साथ बातचीत की। ओके, और वो लोग उनको मनी की कोई भी जरूरत नहीं थी। दे हैव सो मच मनी फॉर बाइंग अ गुड हाउस। वो प्रॉपर्टी डीलर के साथ गए बहुत सारी जगह पे। तो जब वो पहले जगह पे गए, तब उन अंसारीज लाइक इट बहुत पसंद आया उन लोगों को, और उन्होंने बोल दिया कि ठीक है हम ये ले लेंगे। बट जब सारी बात कंप्लीट होने आई थी, तब जो लैंड लेडी ने उनके नाम फाइंड आउट किए, और उन्होंने एक्सक्यूज करके नहीं मैंने रेंटेड हाउस किसी भी वैसे लोग को नहीं लेना चाहती जो मीट ऐड करते हो, क्या वो मांस खाते हो, कोई भी जानवर खाते हो। तो क्या बिल्डिंग डिड नॉट हैव एनी नॉन वेजिटेरियन रेसिडेंट्स। बट दोनों ने और प्रॉपर्टी डीलर ने इतने सरप्राइज हो गए, क्योंकि उनकी साइड में से एक फिश पकाने की आवाज़ आ रही थी। दे कुक
could smell fish being cooked in neighbors of the house. तो दूसरी जगह पे सेम एक्सेस मिला और थर्ड जगह पे भी. फाइनली प्रॉपर्टी डीलर ने बोला कि आप अपना नाम चेंज कर दो. इट मीन्स तो आप अपने मिस्टर एंड मिसेस अंसारी से मिस्टर एंड मिसेस कुमार कर दो. उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया. नो, मैं क्यों करूँ. हम वैसी रेसिडेंसी फाइन करेंगे जिसमें और दोनों को रहने दिया चाहिए, मुस्लिम्स को, और इसका कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, कोई रोक ना हो. तो आफ्टर 1 मंथ के बाद उनको एक रेंटेड अपार्टमेंट मिला. अब डिग्निटी क्या है. डिग्निटी क्या होती है. एक रैंक होती है. ओके, और हाई रैंक होती है. नॉट अ हाई रैंक. किसी के भी लिए अपने मन में अपनी एक पहचान होती है. डिग्निटी. जब एक की डिग्निटी हर्ट होती है, जैसे कि इसके ऊपर ओम प्रकाश वाल्मीकि अगर बड़ा होता, अगर वो एक बिग चाइल्ड होता और उसको समझ में आता कि क्या कर रहे ये लोग, तो उसकी डिग्निटी हर्ट होती है. इसके ऊपर मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की डिग्निटी हर्ट हुई. और जब किसी की डिग्निटी हर्ट होती तब वायलेंस आता है, क्योंकि डिग्निटी ऐसी वैसी कोई चीज़ नहीं है. डिग्निटी इज़ द बिगेस्ट, एक ऐसी चीज़ है जो आग भी ला सकती है और आग को बुझा भी सकती है. ओके, unequal or however Om Prakash and do not receive to treated like this. They deserve the same respect as dignity as anybody else. तो 1975 में जिसको फिल्म का फॉन्ड होगा, तो उन्होंने दीवार फिल्म देखी होगी. एक बॉय ने वो सुसाइड करता था. तब वो फिल्म के कोई डायरेक्टर, उस डायरेक्टर या किसी और ने वो कॉइन फेंका उस पर. उसने बोला मैं ऐसी कोई लक्ष्मी को, ऐसे कोई रुपये को मैं मानता ही नहीं हूँ जो फेंका गया हो मेरे पे. मैंने भी जैसी आप मेहनत करते हो वैसा ही मैंने मेहनत की है. इसलिए मुझे रिस्पेक्टफुली कॉइन दो, या फिर मैं फिर से वो सू को गंदा कर दूँगा. तो वो डायरेक्टर या फिर कोई दूसरे प्रोड्यूसर या फिर कोई था, उसको नीचे झुक के अच्छी पूर्वक देना, मीन्स बहुत अच्छे से देना पड़ा उसको. बिकॉज द डिग्निटी इज हर्टेड ऑफ दैट चाइल्ड. वो चाइल्ड है, उसने भी इक्वल उसने हार्ड वर्क किया है. वो फिल्म के डायरेक्टर या फिर प्रोड्यूसर ने किया था. ओके, नाउ इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी. तो इंडिया में ब्रिटिश के समय बहुत ज़्यादा अनइक्वालिटी थी, आपको पता ही है. तो इसको ख़त्म करने के लिए तो इंडिया की जब कॉन्स्टिट्यूशन रचा गया 1950 में, तब उसके अंदर बहुत से स्टेप्स लिए गए जो इसको सारे तरह से बंद किया जाए, मीन्स जो रिपॉलिश किया जाए. बट ऐसा हुआ नहीं, बट बहुत ज़्यादा कम किया गया. इट मीन्स तो जब पहले इतनी ज़्यादा अनइक्वालिटी होती थी, अब उसको कम किया गया है लॉज के द्वारा. ओके, इफ़ वी गो अहेड सेकेंड, तो एक लॉस पाए गए थे कि उसमें क्या कि what this means is that every person from the presidential of the country to contact a domestic worker has to obey the same laws. Second, no, तो ये लॉ से कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट लॉ है कि सारे पर्सन इक्वल है लॉज के सामने. ऐसा नहीं कि किसी ने गुनाह किया और वो बहुत हाई लेवल का पर्सन है, उसको माफ़ करने में आया जाए, और कोई गरीब ने गुनाह ना किया तब भी उसको जेल में डाला जाए. सेकेंड, कि कोई भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए उनकी रेसिस, रिलीजन, कास्ट और उन सब पे. थर्ड से कि सारे पर्सन को और पब्लिक की एमिटेशन में सारी चीज़ें का इस्तेमाल करने का राइट है. और अनटचेबिलिटी शुड बी मस्ट टू बी एबोलिश्ड. एबोलिश में ख़त्म करने में आनी चाहिए. ओके,
द टू वेज जिसमें गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किए इक्वालिटी वोट फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा और सेकेंड है स्कीम्स के द्वारा। बहुत सारी स्कीम्स निकाली गई to abolish the inequality among the children। So first तो उसमें से कुछ स्कीम है जैसे कि मिड डे स्कीम जिसमें तमिलनाडु में स्टार्ट हुई थी 2001 के अराउंड कि जो नाश्ता दिया जाता था वो सारे चिल्ड्रंस को स्कूल में इंक्लूडिंग रिच एंड पुअर पीपल पुअर स्टूडेंट दोनों को एक साथ नाश्ता करने दिया जाता था जिससे इक्वालिटी बढ़ती थी। ओके तो ये चीज़ तो हुई। ओके इसके साथ साथ जो ये इतना सक्सेसफुल रहा कि 6 मंथ के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि सारे स्टेट्स में ये होना चाहिए। इससे बहुत सारे चीज़ों की जो दलित वुमन को एम्प्लॉयमेंट मिली, सारी चिल्ड्रंस जो लंच ब्रेक में अपने घर पे जाके फिर से नहीं आते थे वो अटेंडेंस बढ़ी। उसके बाद हम बोल सके कि चिल्ड्रंस जो हंग्री रहते थे वो भी भूखे पेट, जो हम बोले भूखे बोलते थे कुछ बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे भूखे पेट में कुछ भी समझ नहीं आ रहा, वो भी कम हो गया और बहुत सारी चीज़ों में रिवॉल्यूशन आया। गवर्नमेंट प्रोग्राम में भी एक बहुत इम्पोर्टेंट इंक्रीज किया इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ओके ओम प्रकाश वाल्मीकि डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एंड ट्रीटेड अनइक्वल। दिस चिल्ड्रन आर फोर्स्ड इनटू अनइक्वल सिचुएशन जो अपनी डिग्निटी को हर्ट करते थे। ओके और स्कूल में जो अमीरों की स्कूल थी वो बहुत कम फैसिलिटेड थी गरीबों की स्कूल के साथ वो है। तो ये जो सुभाष चंद्र बोस थे, सॉरी नॉट सुभाष चंद्र बोस, जो हमारे भीमराव अंबेडकर थे वो भी एक दलित थे। आपने अगर क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर देखा होगा, फर्स्ट या सेकेंड चैप्टर, तो तब भी उनकी पूरी स्टोरी थी जब वो 9 साल के थे कि उनको कैसे डिस्क्रिमिनेट किया गया। तो उन्होंने पूरी कॉन्स्टिट्यूशन रची है और स्पेशली दलित्स पे भार दे के कहा कि उनको एजुकेशन मिलना चाहिए और बहुत अच्छा। ओके अब यहाँ पे वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि एक ऐसा कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन एबोलिश क्यों नहीं हो रहा है, तो इसके पीछे रीज़न है कि माइंडसेट। आपने देखा होगा कि अगर आपका माइंडसेट हो कि मुझे पढ़ना है तो आप उस पे से हट नहीं सकती। बट अगर आपका माइंडसेट ऐसा हो कि मुझे पढ़ना नहीं है तो तब भी आप कुछ भी करके उस पे से हट नहीं सकती। इट मीन्स अगर जब तक माइंडसेट चेंज नहीं होगा तब तक डिस्क्रिमिनेशन, डाइवर्सिटी, डिग्निटी को हर्ट करने का ये सारा एबोलिश नहीं होगा। तो जब तक कोई भी इंसान का माइंडसेट चेंज होना चाहिए, ना कि लॉज के द्वारा उस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ओके इज ऑफ इक्वलिटी इन डेमोक्रेसी। तो not only India is treating with inequality, but with India, the superpowers like China, United States of America, Britain are also treating with inequality. Here is an example of the United States of America. Here the African American are treated very badly. Why? Because their skin tone is black. Black is not recognized in United States. Black papers. Okay. So here is an example of Rosa Parks. Rosa Parks जो एक अफ्रीकन अमेरिकन थी, तो उसने सबसे पहली बार सिविल राइट मूवमेंट्स का स्टार्ट किया था 1 दिसंबर 1955। कि तब क्या था कि जब वो ट्रेन के अंदर कोई भी अफ्रीकन अमेरिकन बैठता था, तब जब भी कोई वाइट पीपल या फिर वो अफ्रीकन अमेरिकन के सिवाय कोई भी पीपल आता था तब उसको वो अपनी सीट देनी पड़ती थी। आप समझो कि अपनी सीट उसको क्यों दे। ओके तो एक बार रोज़ा पार्क्स अपनी काम से बहुत ज़्यादा थक के आई थी और वो अपनी सीट पे बैठ गई थी। उसने कोई भी वाइट पीपल आया वहाँ का और वो वाइट पीपल ने
मांगा कि मेरी सीट दो ही है। उसने बोला नहीं मैं नहीं देने वाली, मैं ठग गई हूँ, ये मेरी सीट है। और तब से सिविल राइट मूवमेंट स्टार्ट हुई 1950 से। तो ओके, देखिए ये रही रोज़ा पार्क, ये रहा वो आदमी, और वो आदमी का मुंह इतना गुस्से में है तब भी वो कुछ नहीं कर सकता। ओके, और सिविल राइट मूवमेंट्स और जो सिविल राइट एक्ट्स ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन, उसको ख़त्म कर दिया। मार्टिन लूथर किंग ने जो वहाँ के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी ये फेस किया है, बाराक ओबामा ने भी किया है। ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा कोई भी ब्लैक नहीं है जिसने अमेरिका में डिस्क्रिमिनेशन फेस ना किया हो। ओके, तो तब है ना उनको हॉस्पिटल्स खराब दी जाती थी, उनके जो ब्लैक के स्टूडेंट्स को अच्छी स्कूल्स नहीं दी जाती थी, और मैनी मोर प्रैक्टिसेस उनके साथ ख़राब की जाती थी। तो यहाँ हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ है। चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, यहाँ पे देयर इज़ नथिंग टू लर्न। अगर आपको पढ़ना हो तो मैं पढ़ सकते हो, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं है पढ़ने के लिए। ओके, नाउ यहाँ पे हमारा क्वेश्चन एंड आंसर से जो हमारे रिवीजन के टाइम पे मैं आपको ओसवाल की बुक्स की और मेरे क्वेश्चन एंड आंसर शेयर करूँगा। सो आवर चैप्टर एंड्स till now. Thank you for watching. Like and subscribe our channel for more updates.